प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। तो पहला प्रश्न है इसमें, मान लीजिए कि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 2, 4, 6, 8 और c बराबर 3, 4, 5 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे सब में हमें पूरक समुच्चय निकालना है, क्योंकि यहाँ डैश दिया यानी कि पूरक समुच्चय सब में निकालना है पूरे सवाल में। तो सबसे पहला काम हम यहाँ ये करेंगे कि a दिया हुआ है और जब भी ये ए डैश दिया रहता है तो हम निकालते हैं ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। क्लियर। तो यहाँ देखें कि ए में क्या है, 1, 2, 3, 4 और यू में भी 1, 2, 3, 4। तो जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखना क्या है, यहाँ जो यू में बचे हुए अवयव होंगे वो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कॉमन यहाँ भी, 1, 2, 3, 4 कॉमन यहाँ भी। तो यहाँ बच क्या रहा है, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही 5, 6, 7, 8, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब जो दूसरा वाला है वो भी बी डैश, यानी कि बी डैश यू माइनस बी। तो यहाँ पे यू और बी में क्या है, 2, 4, 6, 8 और यहाँ भी इसके सारे अवयव यू में है। 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी और 8 यहाँ भी है। तो जो यू में बच रहा है कॉमन लेने के अलावा, जो कॉमन दोनों में उसको नहीं लिखेंगे और जो बच रहा है यू में उसको लिखेंगे। तो यू में बच जो अवयव रहा है वो है 1, 3, 5, 7, 9। ये यू में बचे हुए अवयव है जो कॉमन नहीं हो रहे हैं। क्लियर। अब जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए यूनियन सेक्शन सी। क्लियर। तो सबसे पहला काम हम यहाँ ये करते हैं कि पहले सिंपल निकालते हैं। यहाँ डैश दिया है यानी पूरा समुच्चय निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सेक्शन सी निकालेंगे यहाँ पे। तो ए में क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और सी में क्या है, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहला हम काम करेंगे सबको यहाँ लिख देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनियन सेक्शन यानी सम्मिलन समुच्चय में हम जो बचे हुए अवयव उसे भी लिखने हैं और जो कॉमन है उसे भी लिखना है। तो सबसे पहले हम ए के सारे अवयव यहाँ लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4। क्लियर। और सी के अवयव क्या है, 3, 4, 5, 6। तो भाई यहाँ 3, 4 हमने लिख दिया है पहले से, बच क्या रहा है 5, 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 और 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नहीं हुआ यहाँ भी। अब हमें निकालने क्या है, ए यूनियन सेक्शन पूरक समुच्चय यानी डैश। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन सेक्शन डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए यूनियन सेक्शन सी। क्लियर। तो यहाँ जो यू के अवयव हैं 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ जो हम निकाले हैं पहले ए यूनियन सेक्शन सी 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अवयव यहाँ भी है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अवयव यहाँ पे। जो दोनों में कॉमन हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे। और यू में बच क्या रहा है, 6, 7, 8, 9। तो जो यहाँ बच रहा है वही लिखेंगे। तो यहाँ बच रहा है 6 तक तो हमने कॉमन ले लिया ना। बच रहा है 7 से बच रहा है सारे, हाँ 7 से। तो यहाँ जो हम कॉमन लेंगे हो जाएगा 7, 8, 9 जो कॉमन नहीं है दोनों में, बस कॉमन 1 से लेकर 6 तक है। और यहाँ से 1 से लेकर 6 तक जो हमने कॉमन ले लिया, अब बच क्या रहा है 7, 8, 9। तो यहाँ 7, 8, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन सेक्शन बी यानी ए सम्मिलन समुच्चय बी। सबसे पहले हम सिंपल तरीके से इसको निकालते हैं, ए यूनियन सेक्शन बी। क्लियर। तो ए क्या है, ए है 1, 2, 3, 4 और बी क्या है 2, 4, 6, 8। क्लियर।
सबसे पहले ए के हम सारे अवयव हैं आराम से लिख देंगे, क्योंकि यूनियन सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, सब अवयव लिखने हैं यहीं पे। 1 2 3 4, 4 तक हमने अवयव लिख दिए। अब बी में बच क्या रहा है, 2 4 6 8 बी में बच रहे हैं अवयव। तो 2 भी हमने लिख दिए, 4 भी हमने लिख दिए, बच क्या रहे हैं 6 और 8। यहाँ तक तो क्लियर हो। अब हमें निकालने हैं ए यूनियन सेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन सेक्शन बी डैश निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ यू माइनस ए यूनियन बी। क्लियर। तो यूनियन यानी कि यू के शब्द हैं, वो यू के अवयव हैं 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ है 1 2 3 4 6 8। तो जो बच रहा है, जो दोनों में कॉमन है, यहाँ देखो हमने यू के निकाले क्या है 1 2 3 4, 4 तो यहाँ कॉमन हो गया यू में, और कॉमन क्या हो रहा है 6 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल तरीके से 5 7 9, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ निकालना है ए डैश, वो भी 2 बार। तो सिंपल तरीके से हम सबसे पहला काम ये करेंगे, सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए क्या क्या होता है, ए यू माइनस ए। क्लियर। तो यू क्या है 1 से लेकर 9 तक अवयव है यू में, और 1 1 2 3 4 है, तो 4 तक तो हमारा कॉमन हो गया यू में। तो यहाँ बच क्या रहा है, बच रहा है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक हम वहाँ यू में हमारा कॉमन हो गया है, तो इसके बाद ये बचेगा। अब जो है डबल डैश निकालना है ना हमें, डबल डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश और ये डबल डैश, यू माइनस ए डैश। क्लियर। तो हमने ए डैश तो निकाल लिया है 5 6 7 8 9, और यू में क्या है कॉमन, यू में 5 6 7 8 अवेलेबल है, दोनों में ये है, इसमें भी है और उसमें भी है। तो यहाँ बचेगा क्या, यू में क्या अवयव बचेंगे फिर 1 2 3 और 4, ये जो अवयव है यही अवयव यू में बचे हुए हैं, कॉमन लेने के बाद ये अवयव बचे हैं। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है u बराबर ए बी सी डी एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ सबके पूरक निकालना है, और आपको पता ही है कि पूरक कैसे निकालते हैं समुच्चय का, तो ये इतना कठिन नहीं है, और अभी हम वही निकाल के आ रहे हैं, आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं, तो यहाँ क्या है ए बराबर ए बी सी दे दिया है ऑलरेडी, तो हमें निकालना क्या है पूरक। तो हम पूरक कैसे निकालेंगे, ए डैश यू माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है। अब ए के अवयव यहाँ तो दिए हैं ए बी सी, और यू के अवयव ऊपर दिए हुए हैं, तो हमें निकालना है यहाँ ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। ठीक है, दोनों कॉमन हो गए, बच क्या रहे हैं यू में डी ई एफ जी एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी ई एफ जी और एच, यहाँ पे ये बचे हुए अवयव है यू में, ये हमारा आंसर हो गया है। क्लियर। अब दूसरा वाला है बी बराबर डी ई एफ जी, तो हमें क्या निकालना है पूरक समुच्चय। तो सबसे पहला काम हम u माइनस बी लिखते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे u में क्या है डी ई एफ जी, यहाँ भी है डी ई एफ जी। क्लियर। बच क्या रहा है यहाँ पे u में ए बी सी। क्लियर। और क्या बच रहा है जी एच, तो है जी बच रहा है, और एच बच रहा है, जी तो यहाँ भी है लेकिन एच बच रहा है आखिरी में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये यू में बचे हुए अवयव हैं कॉमन लेने के बाद। अब ये सी वाला है, तो सी में हमें पूरक निकालना है, तो सी यू माइनस, कभी पूरक जब भी ये यहाँ पे डैश आएगा किसी भी अवयव पे, तो आप समझ लेना कि वहाँ पूरक समुच्चय निकालना है। अब यहाँ यू माइनस ए निकालना है,
तो यहाँ पे क्या बचा है, ए सी ई जी। क्लियर। तो ऊपर क्या है, ऊपर भी होगा ए सी ई जी, ऊपर भी, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो जो बच रहा है यू में वही अब यहाँ लिख देंगे। तो यू में बच क्या रहा है, बी डी और बी डी एफ और एच, यही अवयव जो है वो इसमें बच रहे हैं यू में। क्लियर। अब चौथा वाला है इसमें, डी बराबर एफ जी एच ए, और ये जो सबसे पहले हम डी यू माइनस डी। क्लियर। तो जो डी के सारे अवयव यू में है, तो यू में बच क्या रहा है, यू में बच रहा है बी, ये है इसलिए ये नहीं लिखेंगे, ए उसमें भी है, तो जो कॉमन है उसको छोड़ के जो यू में अवयव बचेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो बी बच रहा है सी डी और एफ है, जी है, एच है, ए है। तो मुझे लगता है यहाँ पे केवल नहीं, ई भी है, ई है और क्या है, और कुछ नहीं है। तो यही तक हमारा जो है ये आंसर हो गया। क्लियर। बाकी तो सब कॉमन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करते रहें। यहाँ है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। तो यहाँ मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये सम है तो ये विषम हो जाएगा, और ये विषम है तो सम हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा ऑपोजिट लिखना है। तो हमको सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय निकालने के हम क्या करते हैं, यहाँ डैश लगा देंगे, सबसे पहले डैश लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय। अब ये पूछ क्या रहा है, तीसरे का पहला क्वेश्चन, x एक प्राकृतिक सम संख्या है, और हमने पूरा समुच्चय उसको ऑलरेडी बना रखा है डैश लगा के। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x एक प्राकृतिक, यहाँ सम है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विषम। विषम संख्या है। क्लियर। x यहाँ सम है तो यहाँ विषम हो गया। और दूसरा वाला है x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो सिंपल सी बात है कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है। क्लियर। अब यहाँ तीसरा वाला है, तीसरे का तीसरा, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x जो है प्राकृतिक संख्या से संबंध रखता है, मतलब नेचुरल नंबर, और इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये x जो है n से संबंध रखता है, और x जो है 3 का गुणज नहीं है। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ गुणज है और यहाँ नहीं है, जैसे इसका ऑपोजिट। अब यह x एक अभाज्य संख्या है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x एक, यहाँ क्या है, अभाज्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट भाज्य संख्या है। क्लियर। हमारा आंसर। अब नेक्स्ट, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा x एक प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। और तीसरे का छठवां भाग यानी छठवां क्वेश्चन, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सिंपल सी बात है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ सब पे हम जो है डैश लगाते जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो पूर्ण समुच्चय का डैश है वो। क्लियर? और अब यहाँ पे x एक पूर्ण घन संख्या है, यहाँ भी डैश लगा देंगे पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण समुच्चय के लिए हम यहाँ डैश लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है x एक पूर्ण वर्ग घन संख्या है, तो सिंपल से काम है x एक पूर्ण घन संख्या नहीं होती है या नहीं है, ये भी चलेगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है सातवां भाग, इसमें x प्लस 5 बराबर 8, तो थोड़ा इसका निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है x प्लस 5 बराबर 8, तो हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 5, तो आ गया 3, यानी x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम x का संबंध है किससे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से, तथा x जो है 3 के बराबर नहीं है। क्लियर? अब जो है नौवां भाग तीसरे का, तो x प्लस 5 बराबर 9, तो इसको भी निकाल लेंगे थोड़ा सा पहले। 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 5, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 9/4। नहीं 4 आ गया, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 2, कट जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x संबंध रखता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से, तथा x बराबर नहीं है 2 के। क्लियर? इसमें का 10वां भाग है, x बड़ा है और बराबर है किससे? 7 से यानी 7 से। तो यहाँ निकाल लेंगे, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्लियर है। तो यहाँ x संबंध रखता है किससे? प्राकृतिक संख्या से, तथा यहाँ पे जो है x 7 से बड़ा है और बराबर है, यहाँ पे x जो है 7 से छोटा हो जाएगा। क्लियर? अब आखिरी में है 11वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 1 बड़ा है किससे? 10 से, तो 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, तो 2x प्लस यहाँ बड़ा का निशान 10 बराबर -9 हो जाएगा, -9, तो 2 बड़ा है किससे? 9 से, तो x बराबर हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से x संबंध रखता है किससे? और यहाँ पे x संबंध रखता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से, और
यहाँ पे हो जाएगा x छोटा और बराबर किससे है 9/2 से। यहाँ पे 10 से बड़ा है x और यहाँ पे x जो है 9 से छोटा और बराबर। तो ये हमारा तीसरे का सभी भाग कंप्लीट होता है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में और अगले वीडियोस में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में।